नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल टारगेट अड्डा 24 पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न काफ़ी सेलेक्टेड है, मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आने वाले एग्जामों में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जन गण मन, ऑप्शन नंबर बी है सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन नंबर सी है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर डी है जय हिंद। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है और यह राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। और यह राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, तो ध्यान रखना है, यह राष्ट्रीय भावना का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 2021 में, ऑप्शन नंबर बी है 2022 में, ऑप्शन नंबर सी है 2023 में, ऑप्शन नंबर डी है 2024 में। 14 जुलाई को मित्रों, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जिसने चांद का दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? ऑप्शन है ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो भारत में जनसंख्या और मतदान प्रक्रिया दोनों दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, ध्यान रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 26 जनवरी सन 1950 को, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त सन 1947 को, ऑप्शन नंबर सी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर डी है 14 नवंबर सन 1948 को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा, ये ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन नंबर सी है 1951, ऑप्शन नंबर डी है 1955। तो सही उत्तर हो जाएगा 1951। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1951 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी है लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो सही उत्तर हो जाएगा 1665 में भारत पाक युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने यह प्रेरणादायक नारा दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी डी सरस्वती नदी। सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। आगरा का ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपकी ऑप्शन है ए 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर को। यह दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता का प्रतीक है, इसलिए यह मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता का प्रतीक है, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है ए शेर, ऑप्शन नंबर बी है हाथी, ऑप्शन नंबर सी है बाघ, ऑप्शन नंबर डी है हिरण। तो बाघ शक्ति और साहस का प्रतीक है, इसलिए यह भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है? बाघ जो जीव होता है वो शक्ति और साहस का प्रतीक होता है, उसके पास शक्ति होती है, कलेजा होता है, एक तरीके से दबदबा होता है, इसलिए इसको राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है ए फीमर की हड्डी, ऑप्शन नंबर डी ह्यूमरस की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी टीबिया की हड्डी, ऑप्शन नंबर डी रिब की हड्डी। तो फीमर की हड्डी सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता रहेगा। चलिए बिना किसी देरी किए अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर डी वरुण ग्रह। तो पृथ्वी ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होने की वजह से, पृथ्वी में ग्रह की मिट्टी होने की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से यह लाल दिखाई देता है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। मंगल ग्रह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है ए कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी धौलागिरी। तो इसकी ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी राधाकृष्णन। तो सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को ये स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, गीता किस धर्म ग्रंथ का भाग है? ए है रामायण, बी है वेद, सी है महाभारत, डी है उपनिषद। श्रीमद् भागवत गीता भारत के भीष्म पर्व का एक भाग माना जाता है, ये ध्यान रखना है। मित्रों हमारा अगला प्रश्न आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी है 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी सन 1950 को, ऑप्शन नंबर डी है 10 मई 1857 को। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी और ये कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो हमने जीके जीएस जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। हर रोज कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट अड्डा 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलिए बिना किसी देरी किए ख़त्म करते हैं आज इस क्लास को। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।